बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। तो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट सारे इकट्ठे होकर पड़ गए और वैसे भी जूते पॉलिश कर करके इनके मुंह के जायके इतने खराब हो गए, अब ये किसी के ऊपर भी अटैक कर देते हैं अचानक से। ये इनके दिमागों पे असर हो गया है जूतों की पॉलिश की खुशबू से। इतनी इनके दिमाग के अंदर ये पॉलिश की बू चली गई है कि इन्हें अब समझ ही नहीं आ रही। इनका दिमाग काम करना बंद हो गया और माशरती जो इकदार है हमारी, उनको भी ये लोग भूल चुके हैं। ये पंजाब हुकूमत के तो पोल सही जो है वो खोलती हैं समीना पाशा साहबा। नाज़रीन, इमरान इस्माइल साहब की, फवाद चौधरी साहब की, ये जो इन्होंने जोर दिया, इनकी मुलाकात भी हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई। इमरान इस्माइल साहब ने दावा किया कि उन्होंने जाकर अडियाला में भी मुलाकातें की कुछ लोगों से। ये लोग कहते हैं कि टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ बातचीत करना जरूरी है। फवाद चौधरी कहते हैं उनकी वफाकी वज़रा से भी बातचीत हुई है, पॉलिटिकल पार्टियों से बातचीत करनी चाहिए और वो भी चाहते हैं कि बातचीत हो। तो दो तीन चीजें हमें ज़हन में रखनी पड़ेंगी कि इनके पास इख्तियार कितना है। इमरान खान साहब ने बार बार इनके साथ मुज़ाकरात किए। जब फवाद चौधरी साहब ये मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे 2022 में, तो मेरी फवाद चौधरी साहब से बात हुई थी। तो तब फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि ये बदनीयत है और इनके इख्तियार में भी कुछ नहीं है। ये मुझे अच्छी तरह याद है, मैं चकवाल में था, मैंने फवाद चौधरी साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा यार इनके साथ मुज़ाकरात तो हम कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, ना इनके बस में कुछ है और ना इनकी नीयत ठीक है। तो इन्होंने करना कुरना कुछ नहीं है, इनको जो ऑर्डर मिलना है इन्होंने वही करना है। शहबाज शरीफ या ये हुकूमत है, ये सारे मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात तक नहीं करवा सकते। तो इनके साथ मुज़ाकरात करने से हासिल क्या होगा? ये बात तो ठीक है कि इनके साथ एंगेजमेंट करनी चाहिए, बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो अपनी पावर भी तो शो करें ना, वो बताएं कि उनकी हुकूमत है। नंबर एक तो बात ये। नंबर दो, ये महीना बड़ा क्रूशल होता है, नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला लटका हुआ होता है, तो इस महीने में सबको अंगेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फवाद चौधरी साहब को और इमरान इस्माइल साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस नज़र से भी देख रहे हैं कि शायद ये महीना क्योंकि ऐसा है और मामला इस तरफ जा रहे हैं, तो शायद इसलिए अभी ये लोग मैदान में आए कि चलो थोड़ी सी एंगेजमेंट करवाई जाए इनके ज़रिए से। कुछ लोग ये इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं कि इनकी मुलाकात जो है वो स्पॉन्सर्ड थी, खुद करवाई गई है। फिर जो ट्वीट इन्होंने किए वो एक जैसे थे, मिलते जुलते थे। अब कुछ चीज़ों के दावे जो हैं वो फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उन्होंने क्या फरमाया। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल में कहा कि आपकी जेल ने 40-50 मिलियन डॉलर की मईशत पैदा कर दी है। अब जो लोग आपकी कैद को रोज़ बेच रहे हैं और पैसे बना रहे हैं, ये आपको बाहर नहीं देखना चाहते। इमरान खान हंस पड़े और कहा कि सही कह रहे हो, मैं देखता हूं जब भी इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश होती है, ये तबका खारिशदा कुत्ते की तरह रद्द-ए-अमल देता है। फौज के इतने मुखालिफ हैं तो अफगानिस्तान चले जाएं, जंग का शौक पूरा कर लें। इमरान खान की रिहाई के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम पाकिस्तानी कुव्वतों से बातचीत करना ज़रूरी है और हम ये करेंगे। इमरान खान रिहा हों और अपने फैसले खुद करें। इमरान खान साहब बाहर आ जाएं तो फिर तो मसला ही हल हो जाता है ना। वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे उनकी पार्टी कैसे चलानी है, किसको आगे करना है, किसको पीछे करना है। लेकिन फवाद चौधरी साहब चले मान लें कि अगर नेक नीयत से भी काम कर रहे हैं, तो फिर भी इनके खिलाफ जो पीटीआई के लोग इनके खिलाफ हैं, उनका ये कहना है कि ये मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ गए थे। लेकिन इसके बावजूद फवाद चौधरी का ये कहना कि हम अपने तौर पर कोशिश करेंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त अचानक से बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और दीगर लोग भी। इन्होंने टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए हैं और सोशल मीडिया पे बयानात भी जारी किए हैं और सख्त बयानात जारी किए हैं। तो देखते हैं कि ये इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और अगर ये कोई एफर्ट हो रही है तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को शामिल करती है या अपने आप को इससे बाहर रखती है। और अगर इमरान खान साहब के पास कोई जाता है और उन्हें बताता है कि ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब का इसके ऊपर रद्द अमल किस तरह का आता है, ये नाजरीन बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से जारी हैं। सुहेल अफरीदी ने एक तो बांध लिया सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आओ बैठो बात करें, दहशतगर्दी के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर, मादनियात के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा के पैसे के ऊपर और जो उसका हक मारा जा रहा है उसके ऊपर। अब जब खैबर पख्तूनख्वा की जमातें बैठेंगी तो एक मुश्तरका लायामल आएगा। एस्टेब्लिशमेंट उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच में ये कुछ तस्वीर मेरे पास आई। मेजर ताहिर सादिक और इमाम ताहिर की मुलाकात हुई सुहेल अफरीदी साहब से। देखिए, जब मेजर ताहिर सादिक कहते हैं ना, तो आप इनके हमायती हैं या आप इनके मुखालिफ हैं, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि ये अटक की एक बहुत मजबूत सियासी शख्सियत है।
और इस्लामाबाद जब भी एहतजाज के लिए आएगा खैबर पख्तूनख्वा, तो ये अटक बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाता है। गंडापुर के भाई ने मुझे एक दिन ये कहा था, फैसल गंडापुर ने गालिबन, कि मेजर जो है वो एक शख्स नहीं है, वो एक जिला है, कि ये पूरा एक जिला है मेजर ताहिर सादिक, ये इतना मजबूत आदमी है। तो उन्होंने ये दावा किया था। और अब ये जब मेजर साहब गए मिलने के लिए, को 500 के करीब इनके साथ कारकुन मौजूद थे इमरान खान साहब के, और 60 के करीब चेयरमैन भी मौजूद थे। अटक जो है, जो हमेशा से बहुत अहम रहा, जब भी कभी इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हुआ खैबर पख्तूनख्वा से, अब मेजर ताहिर सादिक बिलाखिर पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये बहुत अरसा पाकिस्तान से बाहर रहे, इन्होंने बड़ी तकालीफ देखी, ये खुद जख्मी भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद ये इमरान खान के साथ डटे रहे। इन्होंने, इनकी फैमिली ने बहुत नुकसान करवाया। अटक से बहुत और फैमिलीज भी हैं, जिनमें एक जुल्फी बुखारी साहब है, उनकी जायदादें छीन ली, उनकी पूरी फैमिली को दरबदर कर दिया, उनकी नीलामियां कर दी, उनके ऊपर मुकदमात बना दे। वो एग्जाइल में अभी भी जिंदगी गुजार रहे हैं, इमरान खान के लिए कोशिश करते रहते हैं, कभी इस फोरम पे, कभी इस फोरम पे, कभी इस फोरम पे। तो अटक के लोगों ने इमरान खान साहब के साथ वफादारी निभाई है, ये बात जो है वो ढकी छुपी नहीं है। अब मेजर ताहिर सादिक साहब जो है वो ये इस एहतजाज में क्या रोल प्ले कर सकते हैं जो आने वाला है, इसका तायुन हो जाएगा आने वाले दिनों में, और चीज़ें आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाएंगी। एक नाज़रीन वीडियो वायरल हो गई है, और ये जो वीडियो वायरल हो गई है, ये इसराइल का एक वजीर है, ये उसकी वीडियो है। ये इसने खुद अपने अकाउंट से शेयर की वीडियो, और ये जो वजीर है इसका नाम है बिन गवेर। ये बड़ा सख्त गिर किस्म का आदमी है, दाएं बाजू का इसराइल का बंदा है, और इसने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें इंसानी हकूक की धज्जियां इसने उड़ाई हैं और एक मकरू चेहरा दिखाया अपना। अब यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो जमीन पे लेटे हुए हैं, उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, और उन्हें जमीन पर उल्टा लटाया हुआ है। वहां खड़े होकर वो ये कह रहा है कि इनको सजाए मौत दी जाए, ये फलस्तीनी है और ये हमें कत्ल करने के लिए आए थे, और इनको जल्द अज जल्द सजाए मौत दी जाए, ऐसा ना किया गया तो फिर मैं मुखालफत करूंगा नेतन्याहू की। और एक तफसीली वीडियो पैगाम भी जारी किया जिसमें कहा कि इसराइल की जानिब से हमास के रहनुमाओं को हलाक करने के बाद तंजीम ने गमाल बनाए गए इसराइलियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इसराइली वजीर बिन गवीर ने फलस्तीनी कैदियों पर सख्त पाबंदियों और जेलों में खौफ की फिजा पैदा करने को अपनी कामयाबी करार देते हुए कहा कि मैं जेलों में इनकलाब पर फख्र करता हूं। अब वो तफरीही कैंप नहीं बल्कि खौफ की जगह बन चुकी है। वहां कैदियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें मिटा दी गई हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि बहुत सख्त पॉलिसियां रखी गई हैं, जेलों को हमने अजाब बना के रख दिया कैदियों के लिए। तो ये इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा के उसका बाकायदा ऐलान भी किया जा रहा है, और हम ये होता हुआ देख रहे हैं। अब इसी इसराइल की हिफाजत के लिए मुस्लिम फौजों के दस्ते जाएंगे कि जनाब एक बफर जोन कायम हो जाए। अगले वीडियो